वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल्स क्रिएशंस। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये चूड़ीदार पजामी। इसे बनाना काफ़ी सिंपल है। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इसे काफ़ी इजीली बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फैब्रिक को इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर देना है। तो जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो आपको एक साइड बंद मिलेगी और दूसरी साइड आपको ओपन मिलेगी। तो आपको इस अपने ऊपर वाले साइड को अपनी साइड कर लेना है इस तरीके से। देन अब हम मार्क लगाएंगे। तो आपकी जितनी लंबी लेंथ है उसमें आप 15 इंच प्लस कर दीजिए। जैसे मेरी 42 इंच है तो मैं यहाँ पे 42 इंच पे पहला मार्क करूँगी। तो 42 इंचेस पे हमने मार्क लगाया था। तो 42 इंचेस हमारी लेंथ है। आप अपने लेंथ पे पहले मार्क कर लीजिए। देन आपको उसमें 15 इंचेस पे एक और मार्क लगाना है इस तरीके से। यहाँ से आप 15 इंचेस पे मार्क लगाएंगे। 15 इंचेस हम जो चूड़ी बनाएंगे उसके लिए होगा। देन हम यहीं से 15 इंचेस पे एक और मार्क लगाएंगे। ये हमारा आसन होगा। तो ये हमारे तीनों मार्क है। तो हमारा जो सबसे लास्ट वाला 15 इंचेस पे जो हमने मार्क लगाया था वहां से हम स्ट्रेट लाइन में कट कर लेंगे इसे। अब हम इस साइड एक सिलाई लगा देंगे एंड देन हम लोग हमारा जो दूसरा कॉर्नर होगा वहां पे भी इसको एक के साथ एक रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ताकि आप सब देख सकते हैं मैंने दोनों साइड स्टिचिंग लगा दी है। अब आपको अपने कपड़े की खुले वाले साइड से यहाँ पे इस तरीके से जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ से 15 इंचेस पे मार्क कर लेना है इस तरीके से। 15 इंचेस पे मार्क करने के बाद आपको अपने कपड़े की एक लेयर को उठाना है। देन उसे इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करते हुए आपको इसे हाफ में ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से। आपको पूरे में ऐसे फोल्ड करते हुए इक्वल रखते हुए पूरे में सिलाई लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद आप देखेंगे कि ये काफ़ी उल्टा टाइप का है। देन आपको इसके हमने जो पहले सिलाई लगाई थी उसके कॉर्नर को और जो हमने अभी सिलाई लगाई उन दोनों कॉर्नर्स को इस तरीके से एक के साथ एक रखते हुए इसको एक रेक्टेंगुलर शेप दे देंगे इस तरीके से। आप जब इसे बनाएंगे तो आपका एक साइड से सही आ जाएगा पर दूसरी साइड से उलझ जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसको यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे से सही से रखते हुए इसे यहाँ से इस तरीके से कट कर देना है। इस साइड से कटिंग कर ली है। अब आपको दूसरी साइड से इसी तरीके से पकड़ना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से एक के साथ एक पकड़ना है इस तरीके से एंड देन ऐसे रखते हुए आपको इस साइड से भी ऐसे कटिंग लगा लेनी है। कट करने के बाद आप इसे सही से रखेंगे तो इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा। अब हम मार्किंग लगाएंगे अपनी। अब आपको पहले अपनी मोरी को 2 से डिवाइड कर लेना है। तो जैसे कि मेरी 10 थी तो मैं उसको 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आएगा 5। देन हम 5 में 2 इंचेस ऐड कर देंगे इस तरीके से। हमारा 5 इंचेस है, हम इसमें 7 इंचेस पे मार्क करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। एंड देन आपको इस साइड से भी यहाँ पे हम इस साइड से 7 इंचेस पे मार्क कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे 7 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ से 16 इंचेस पे मार्क कर देंगे एकदम यहाँ पे स्ट्रेट में। 16 इंचेस पे मार्क कर देंगे। इस साइड 16 इंचेस पे मार्क कर लिया है। अब हमें इसी तरीके से यहाँ पे इस साइड भी 16 इंचेस पे मार्क कर लेना है। अब जब हमने दोनों साइड 16 इंचेस पे मार्क किया था अब हम उन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद अब हम यहाँ से इस तरीके से एक ओवल सा शेप दे देंगे। ऐसे हमें इस साइड से भी करना है। तो यहाँ पे मार्किंग को लगाने के बाद अब हम इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लाते हुए यहाँ से इस मार्किंग को कट कर लेंगे एंड देन यहाँ से इसको कट कर लेंगे। हमारा बीच का पोर्शन बेस में जाएगा। हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमारा जो बीच का पार्ट है ये बेस है। इसमें स्टिचिंग लगाएंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसे इस तरीके से खोल लेना है।
खोलने के बाद आपको इसके ऊपर अपने दूसरे पार्ट को भी प्लेस कर देना है। इस तरीके से आपको इसको उल्टा प्लेस करना है इसके ऊपर। आपको इसे एक के ऊपर एक रखने के बाद आपको इसके एक साइड पे पहले इतनी दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। देन आपको इतना सा गैप छोड़ते हुए यहाँ से पूरे में स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। बट आपको दूसरी साइड आपको पूरे में सिलाई लगा देनी है, उसमें बीच में गैप नहीं छोड़ना है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने पहले इतनी दूर में सिलाई लगा दी, देन इतनी दूर में लगा दी है। हमने बीच का एरिया वहाँ पे सिलाई नहीं लगाई है। देन आपको इसे इस तरीके से खोलना है एंड जो हमने सिलाई लगाई थी उन दोनों कपड़ों को इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे इतने में सिलाई लगा लेनी है। जहाँ से हमने दूसरी सिलाई स्टार्ट की थी हमें वहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स टाइप का बनाते हुए सिलाई लगा लेनी है। आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉक्स टाइप में सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद आपको दूसरी साइड पे पूरे में इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे बीच में से इस तरीके से फ्लिप कर देंगे एंड इन दोनों पार्ट्स को एक के ऊपर एक रखेंगे। फोल्ड करने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हम यहाँ पे डोरी पास करने के लिए जो हमने यहाँ पे बॉक्स टाइप की सिलाई लगाई थी, आपको उससे पहले इस तरीके से हाफ में फोल्ड करना है। देन एक और बार यहाँ पे ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा देनी है। हमें ये उल्टे साइड पे करना है। तो इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। दोनों पैरों को नीचे की तरफ से इस तरीके से फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा देनी है। आपको सेम ऐसे ही दूसरे पैर के साथ भी करना है। तो यहाँ पे हमने इसकी सिलाई यहाँ पे लगा ली है। तो अब आपको यहाँ से पूरे में इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है फिटिंग की। हमारी पजामे बनके तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे दिए गए ब्लैक साइकिल पर क्लिक कीजिए। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।